हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे और सीटेट की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीटेट सीडीपी के 2018 के क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो आए हुए क्वेश्चंस थे। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस आपकी सीटेट की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह पियाजे का सिद्धांत नहीं है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं और विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये सभी पियाजे के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अनुत्क्रमणीयता या अहम मान्यता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रतीकात्मक विचार का विकास। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, न कि सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा जो निम्नलिखित कारण है, उसमें खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग किया जाए। यह उनके सामाजिक, मानसिक और शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। यह प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होता है तथा यह भी मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने, परियोजना विधि, सहयोग से सीखने तथा गतिविधि द्वारा सीखने पर बल देता है। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है।
इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कहा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन और आत्मसातन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उसे संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे ... को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। सामाजिकरण, संस्कृति, मीडिया या ट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यानी बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती है जिसमें मीडिया सामाजिकरण, संस्कृति, समुदाय, परिवार और सामाजिक अभिकरण सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों को आलोचनाओं में से एक यह है कि। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा है कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में कर सकते हैं। अर्थात यानी सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति और सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को दर्शाता है। सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान देने से पहले किया जाता है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग बच्चों के अधिगम त्रुटियों को पहचानकर उनका उपचार करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों में प्रतिभाशालीता ... के कारण हो सकती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषा विज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है, यानी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण की मानसिक उद्वेलन तकनीक का प्रयोग करता है ताकि इनके ज्ञान, अनुभवों और सृजनात्मकता का अधिक विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए बच्चे जब सीखने में कठिनाई करते हैं या उनको कठिनाई होती है, बेचैन होते हैं, तो उन्हें अक्सर फटकार लगाना ये उपयुक्त तरीका नहीं है। बच्चों को डांटना, फटकारना नहीं चाहिए, मारना पीटना भी नहीं चाहिए। उन्हें सिखाने के लिए कोई अन्य तरीके खोजने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक हैं, विकलांग हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्यास्थी हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सृजनात्मक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। ऐसे बालक किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करते हैं तथा उनका एक नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह नवीनता उन बच्चों के लिए या संपूर्ण समाज के लिए हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, स्मृति, ध्यान, उत्तेजना। तो डर है। डर एक संवेग है। संवेग वास्तव में व्यक्ति के आंतरिक भावों को दिखाता है। जैसे कोई डरने वाली चीज़ को आपने देख लिया है तो आप डर जाएंगे। मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं जिनकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ये संवेग हैं डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकांकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव और आमोद। ये 14 प्रकार के संवेग बताए हैं मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन दूसरा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। यदि कोई 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जीन पियाजे की माने तो 3 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी वह 2 से 7 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा
बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। एक शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है। वह ऐसे सहज परिस्थिति का निर्माण करता है जहां बच्चे निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं और संवाद के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, यानी कि सभी शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण गतिविधियां कक्षा में यथास्थान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा की पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन पहला राइट आंसर है। कक्षा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री के रूप में होती है। पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं तथा एक सुव्यवस्थित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ ... से प्राप्त की है। मानवतावाद, रचनावाद, व्यवहारवाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह निर्देशित करती है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाएं कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षाई अनुवीक्षण आयोजित करें ताकि सारे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसलिए एक कुशल शिक्षक ऐसे सहज शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें छात्र प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बच्चों को अपनी शिक्षा को भी नियमित और मॉनिटर करने के लिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है। यानी जब कक्षा अनुशासित रहती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति करती है तथा जब कक्षा अनुशासनहीन होती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। तो फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।